पिछले वीडियो में हमने टाइमिंग चेन, उसका टेंशनर और रोलर खोला था, फिर इंजन का ब्लॉक और पिस्टन। इसके साथ टॉप एंड और मैग्नेट साइड पूरी तरह खुल चुका है। आज हम खोलेंगे दूसरा साइड। ये है क्लच केस। चलिए पहले ये कवर खोलते हैं। इसके 8 बोल्ट खोलने होंगे। 8 mm का गोटी पाना है। ठोकने के लिए यहाँ एक पत्ती दी गई है। प्लास्टिक हैमर या लकड़ी का ब्लॉक यूज करिए। ये ऑयल का ढक्कन पहले ही खोलना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए अंदर का हालत। जब हम क्लच खींचते हैं तब ये लीवर इस तरह ऊपर जाता है और ये माथा बाहर आके क्लच को फ्री करता है। इसे बाहर निकालते हैं। इस लीवर और स्प्रिंग को मैं बाद में निकालूंगा। अब इंजन कैसे चलता है देखिए। प्रॉब्लम दिख रहा है आपको? गियर में है इसलिए पीछे का आउटपुट शाफ्ट भी घूम रहा है। देखिए हाउसिंग किस तरह से क्लच प्लेट लग लग के कट गई है। ये आवाज सुनिए। पूरा क्लच असेंबली नया लगेगा और ये क्लच बास्केट भी। ऑयल फिल्टर रोटर के चारों स्क्रू खोलते हैं। खोलते वक्त ये इस तरह घूमेगा तो पीछे गियर के बीच एक कपड़ा फंसा देते हैं। देखिए अब ये लॉक हो गया। गोटी पाना से इसके टाइट स्क्रू आसानी से खुल जाते हैं। इसी तरह बाकी के स्क्रू खोलने हैं। इसके ढक्कन को खोलते हैं। धीरे धीरे करके उठाना है। ये देखिए, ये प्राइमरी गियर लॉक टूल है। इससे रोटर खोलते वक्त फ्री नहीं घूमेगा। इस 4 मुंह वाले टूल के बड़े साइड से इसका सेंटर नट खुलता है कुछ इस तरह। ये पाना पे फिट होता है। ये नट काफी टाइट हो सकता है, मुझे थोड़ा सा ठोक के निकालना पड़ा। ये नट है। रोटर इजीली निकलना चाहिए। ये काफी जाम है। इस तरह का रबर हैमर बेस्ट होता है, इससे डैमेज नहीं होता। फाइनली रोटर बाहर आ गया। ये देखिए, यहां एक वॉशर है। अब क्लच के बोल्ट खोलते हैं। अगर इसे लॉक करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। यहां लॉक डालते हैं। अब ये खोलते वक्त घूमेगा नहीं। 10 mm यूज करना है, लेकिन ध्यान रखें क्रिस क्रॉस पैटर्न में खोलना जरूरी है।
जब तक हाथ से ना खुले, चारों बोल्ट को मैंने लूज किया है। ये बाहर आ गया। सेंटर में बेरिंग है और याद रखें, हर बोल्ट के पीछे एक वॉशर है। संभाल कर रखते हैं। ये सारे स्प्रिंग फ्री हो गए हैं। अब इसका सेंटर नट, लेकिन पहले क्लच के नीचे वाला ऑयल कटोरी निकालना होगा। दो 10 mm के बोल्ट हैं। ये बाहर आया। ये देखिए। क्योंकि ये घूम रहा है, इसे जगह पर लॉक करना होगा और वो होगा क्लच होल्डर टूल से। इस तरह फंसाना है और इसका हैंडल यहां नीचे आएगा ताकि ये लेफ्ट ना घूमे। ये पहले वाला टूल ही है, लेकिन ये इसका छोटा साइड है। चलो, ये वाला नट ठोके बिना ही खुल गया। ओके, अब ये वॉशर। नेक्स्ट क्लच हब। क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट एक के बाद एक। सब बाहर खींच लिया और फिर क्लच सेंटर। ये काफी घिस चुका है। फाइनली क्लच बास्केट या बेल या हाउसिंग। हीरो होंडा की ब्रांडिंग कितना पुराना होगा सोचिए। यहां दो कट वॉशर हैं, दो आधे वॉशर देखिए, और फाइनली क्लच बास्केट बाहर। पूरा कट गया है। ये नया डालना ही होगा। ये जिससे लड़ाई चल रहा है प्राइमरी गियर है। ऑयल फिल्टर रोटर के पीछे लगता है। अब किक शाफ्ट। इसका स्प्रिंग रिलीज करते हैं। उठा के बाहर निकालना है और उंगली बचाकर ये झटके से बाहर आता है। नेक्स्ट ये सर क्लिप। इसके लिए स्पेशल प्लायर्स आता है। ये एक्सटर्नल प्लायर्स दबाने पर फैलता है। दिखने में ट्रिकी लगता है, लेकिन फोकस के साथ करिए, ये काफी इजी है। क्लिप को फैलाना है और स्क्रू ड्राइवर से उठा के निकालना है। दैट्स इट। ये देखिए। अब इसका रिटेनर और स्प्रिंग बाहर आएगा। ये इस बुश पे क्लच का बेल लगता है। ये फंसा हुआ है। स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा ही बाहर आया। एक काम करते हैं, थोड़ा कॉटन वेस्ट रखते हैं ताकि केसिंग पर चोट न आए। 9 mm का सॉकेट नीचे फंसाया। पीछे से ठोकते हैं और ये बाहर।
और लास्ट में एक वॉशर है। गियर ड्रम स्टॉपर प्लेट न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए। देखिए इधर। अब इसका बोल्ट खोलेगा। 10 mm, ये देखिए स्टार प्लेट। इसके नीचे एक गोल प्लेट है। अब गियर स्टॉपर आर्म बाहर आएगा। इसको खोलने के लिए 5 mm का एलन की लगेगा। इसके नीचे एक स्प्रिंग है। काफी कार्बन जम गया है। अब गियर शिफ्टर का Z शाफ्ट खींचकर बाहर निकलना है। देखिए गियर सिलेक्टर ड्रम के पीछे ये पिन्स हैं, 4 बड़े और 2 छोटे। इन्हें खींचकर बाहर निकालना है। बहुत ही छोटे हैं, संभाल कर रखें। अब एक ही चीज बचा है, ऑयल पंप, और ये 3 स्क्रू से फिट है। सिंपली उठाना है। नीचे एक पैकिंग है जो रिप्लेस होगी, और ऑयल पंप भी रिप्लेस करेंगे। इसी के साथ क्लच साइड पूरा खुल चुका है। ऑयल फिल्टर रोटर, पूरा क्लच असेंबली, गियर शिफ्टर, सिलेक्टर, ऑयल पंप। नेक्स्ट एपिसोड में हम पूरा इंजन खोल देंगे।